स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ट्रैफिक इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ रहे थे और अब आपके ज़्यादा टॉपिक्स बचे नहीं है। मैक्सिमम 3 या 4 लेक्चर में आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा। देखो स्टार्ट देखते हैं एक बार। देखो हमने ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टार्ट करा था और ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम लोगों ने क्या करा था, सबसे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा, अब जो जो टॉपिक हमने पढ़े वो मैं काटता जाऊंगा। देखो सबसे पहले जो हमने टॉपिक पढ़े वो कौन सा आपका, ट्रैफिक ऑपरेशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन। सबसे पहले मैंने आपको यार टॉपिक पढ़ा था जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअली जितने भी बड़े बड़े टॉपिक थे वो सारे बड़े बड़े टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं और बस बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक आपके बचे हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था ट्रैफिक ऑपरेशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा, ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस। ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था, ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस। ठीक है, और अगर इस ट्रैफिक इंजीनियरिंग यूनिट से पहले मैं आपसे पूछूं हम लोगों ने क्या कवर करा था, तो आप बोलोगे सर इस यूनिट से पहले जो हमने टॉपिक कवर करा था वो हमारा कौन सा था, ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन हम ऑलरेडी टॉपिक कवर कर चुके हैं, बहुत बड़ी यूनिट थी और ये यूनिट मैंने आपको पढ़ाई थी ज्योमेट्रिक डिजाइन। ठीक है, अब आगे आप क्या करेंगे और बताता हूं। देखो मैं काटता जा रहा हूं, दैट मींस वो अब हम नहीं पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि हर जगह की पुलिस जो होती है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। हर जगह की जो पुलिस होती है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। तो ये पुलिस से रिलेटेड है, क्या क्या ड्यूटीज होती है पुलिस की, तो ये टॉपिक हमारे किसी काम करेंगे। ठीक है, अब हमारी जो दो टॉपिक समझ गए, ट्रैफिक स्टडीज पढ़ लिया, ट्रैफिक ऑपरेशंस पढ़ लिया, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑलरेडी यूनिट कवर करी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट पुलिस से रिलेटेड है, हमारे किसी काम का नहीं है, ना इससे कोई क्वेश्चन आएगा, पढ़ा के फायदा नहीं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स से ओनली। प्लानिंग एंड एनालिसिस से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा। ट्रैफिक है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि अब जो लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है जिससे क्वेश्चंस आएंगे, अब जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिससे आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वो ओनली कौन सा, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स टॉपिक चालू करता हूं तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है। देखो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, बिहेवियर। क्या मतलब है इसका, बिहेवियर। ठीक है, हमें ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में दो डिफरेंट टाइप्स के बिहेवियर पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं, एक तो हमें पढ़ना है, ध्यान से देखना, एक होता है रोड यूजर, रोड यूजर, और दूसरा गाड़ी। हमें दो, एक तो इंसानों के जो इंसान रोड पर गाड़ियां चलाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रोड यूजर्स, और जो गाड़ियां चलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, व्हीकल्स। तो हमें अब मोटा मोटा क्या देखना है, एक हमें रोड यूजर पढ़ना है, दूसरा हमें व्हीकुलर या व्हीकल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं लिखने का। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात, देखो ध्यान रखना क्या क्या पढ़ना है, एक हमें रोड यूजर्स पढ़ना है और दूसरा हमें व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट मींस रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, उनके बिहेवियर, उनके बिहेवियर, इंसान की क्या क्या बिहेवियर होते हैं जब वो रोड पर गाड़ी चलाता है, इंसान के किस किस तरीके का रिएक्शन होता है, बिहेवियर होता है, उसको डर लगता है, उसको हमने किस में लिखा, रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब अगर रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं आपसे बात करूं तो तीन पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है फिजिकल फैक्टर, सेकंड साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड थर्ड है एनवायरमेंटल फैक्टर। देखो ध्यान से देखना, ये यूनिट आपके बिल्कुल लास्ट में चल रही है, बिल्कुल लास्ट का टॉपिक आपका चल रहा है। और इसके बाद हाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखो मुझे ऐसा था 3 लेक्चर शायद मैक्सिमम लगेंगे पढ़ाने में, 3 से 4 लेक्चर्स के बाद ये यूनिट आपकी कंप्लीट, मतलब 3 से 4 लेक्चर के बाद हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और फिर मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं इसके क्या कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करूं तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट वीक में कंप्लीट है। एक और चीज, एक बहुत अच्छी चीज, एक बहुत ही अच्छी चीज बताऊं, आपका ये कंप्लीट होने वाला है। मजा आई हो आपको, आपका एक और सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है और सब्जेक्ट का नाम क्या है, हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग। अभी क्या रेलवे बचा हुआ है। अब रेलवे में देखो, ये रेलवे में बहुत कम एग्जाम्स में आता है, तो रेलवे को भी मैं पढ़ाऊंगा, बट ये अभी मैं स्टार्ट नहीं करूंगा रेलवे।
रेलवे अभी मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। रेलवे कभी हमारा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, हमारे बहुत से सब्जेक्ट बीच में छुटे हुए हैं और उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। मैं सबसे पहले हाईवे और ट्रैफिक, देखो हाईवे ट्रैफिक तो कंप्लीट है, रेलवे कभी बाद में उठाएंगे यार, अभी मेरे पास फ्लूइड मैकेनिक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे में उठाऊंगा बट बहुत बाद में उठाऊंगा। अब जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको खत्म करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एफएम और हाइड्रोलिक मशीन्स पर आ जाएंगे और उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट देखूंगा कौन सा स्टार्ट करना है। बट रेलवे अभी लेट आएगा, अभी रेलवे भी छोटा सा है बट अभी रेलवे में आपको पढ़ाऊंगा नहीं, रेलवे बाद में देखेंगे, ठीक है। बट हाँ एक बहुत खुशी की बात है कि हमारा हाईवे कंप्लीट होने वाला है क्योंकि लास्ट यूनिट है और लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो रोड यूजर्स की बात कर रहे हैं हम, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो होती है वो 5-6 पॉइंट्स को कवर करती है और उस 5-6 पॉइंट में हमारा ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक एक पॉइंट है। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में हमने डिस्कस करा कि दो पार्ट में डिवाइड, एक रोड यूजर जो गाड़ियां चलाते हैं और दूसरा कौन सी गाड़ियां चला रहे हैं। तो सबसे पहले हमने रोड यूजर देखा, तो उसमें देखा कि एक तो फिजिकल फैक्टर होता है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है और दूसरा एरोनॉटिक्स। हमें ये सारे फैक्टर्स पढ़ने जो अभी और पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला क्या था मेरा फिजिकल फैक्टर। आपका फिजिकल फैक्टर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपका फिजिकल फैक्टर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो फिजिकल फैक्टर के अगर बारे में बात करूं, आप ध्यान से देखो, फिजिकल फैक्टर खुद ये रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक का पोर्शन है। रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में या रोड यूजर फैक्टर्स में हमने देखा सबसे पहले हम फिजिकल फैक्टर पढ़ेंगे और फिजिकल फैक्टर भी दो पार्ट में डिवाइड है, किसमें, एक है परमानेंट में और दूसरा टेम्पररी में। अभी मैं आपको हमने क्या बोला कि हम जो गाड़ियां लोग चलाते हैं, लाइक हम कौन है, हम रोड यूजर हैं, हम लोग रोड पर गाड़ियां चला रहे हैं तो हम रोड यूजर्स हो गए, ठीक है। अब ये जो हमारा बिहेवियर है रोड पे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम बहुत थक गए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जब मैं दिल्ली से, अभी दिवाली आएगी, होली आती है, देखो दिवाली और होली पे मैं हमेशा अपने होम टाउन जाता हूँ, दिवाली और होली पर, क्योंकि ये हमारे दो मेजर फेस्टिवल्स हैं। तो इससे तो हर इंसान अपने घर पे जाता है, तो मैं भी घर पे जाता हूँ, दिल्ली से घर पे जाते हैं, तो मुझे थकान हो जाती है। पहले मैं यहाँ से जयपुर गाड़ी लेके जाता हूँ, जयपुर से कोटा लेके जाता हूँ और ऑन एन एवरेज 10 से 11 घंटे की जर्नी है। अगर मैं दिल्ली से अपने होम टाउन कोटा जाऊंगा तो 11 घंटे की जर्नी है। अब 11 घंटे की जर्नी में यार मैं जैसे जयपुर तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जयपुर के बाद मैं थकना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरा बिहेवियर क्या होता है कि मैं भी एक रोड यूजर हूँ, मैं भी गाड़ी चलाकर अपने घर जाता हूँ और मेरे बिहेवियर में सबसे ज्यादा परेशानी क्या आती है, मुझे फटीग होता है। मुझे क्या होता है, फटीग, दैट मींस मुझे थकान होती है। तो ये टेम्पररी फैक्टर्स है। कुछ क्या होंगे परमानेंट, जैसे मान लीजिए किसी भी मैं आपसे एक बात बताता हूँ, आज की तारीख में जो सबसे फेमस बाइक है, आज की तारीख में जो सबसे फेमस बाइक है इंडिया में, वो कौन सी है, बुलेट। इंडिया में सबसे फेमस बाइक कौन सी आज की तारीख में, बुलेट। हर लड़के को बुलेट चाहिए, हर लड़के को बुलेट चाहिए। अब मेरे भी 2-3 दोस्त हैं, मेरे भी जान पहचान के लोग हैं जिनके पास बुलेट है, और आजकल बुलेट किसमें आ रही है, सेल्फ स्टार्ट में। आजकल बुलेट किसमें आ रही है, सेल्फ, मतलब आप उसको बटन दबाओगे तो बुलेट आपकी ऑन हो जाएगी, उसका इग्निशन, उसका इंजन स्टार्ट हो जाता है। पहले के जमाने में अगर मैं आज से 10 साल, बुलेट तो 30 साल या 25 साल पुरानी बाइक है। बुलेट तो हम देख रहे हैं कि हमारे पापा के जमाने के से, पापा जब हमारे छोटे होंगे तब से हमारी बुलेट बाइक आई हुई है। तो उस जमाने में बुलेट में होती थी किक तो जानते हो ना, जो किक मारते हैं। आजकल तो हर गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट है। अगर आज की तारीख में भी बुलेट, तो मैं बुलेट का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि भाई साहब ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 55 किलो के हैं। कितने के, 55। मैं कितने का हूं, मैं 75 किलो का हूं, मैं 75 kg का हूं। मेरे दोस्त मुझसे 20 किलो कम है। 55 किलो के लोग भी बुलेट लेके चलते हैं। तो भाई साहब मैं बोलूंगा कि ठीक है, बुलेट में सेल्फ स्टार्ट है तो आप बुलेट को चला सकते हो, बट अगर बुलेट में ओनली किक होती, दैट मींस हमें ताकत भी चाहिए गाड़ी चलाने की। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो दैट मींस रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स से ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है। कुछ है परमानेंट्स, लाइक किसी के चश्मा लगा हुआ है, किसी के चश्मा लगा हुआ है तो उसको विजन में बोल दिया, किसी को कम सुनाई दे रहा है, वो हॉर्न्स की आवाज नहीं, मान लो किसी को, ये परमानेंट प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी रोड यूजर के अंदर हो सकती है। अगर मैं आपसे बात करूं परमानेंट, हम सबसे पहले हमने फिजिकल की बात करी थी। फिजिकल फैक्टर में हमने देखा
फिजिकल फैक्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक परमानेंट और एक टेम्पररी। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स परमानेंट होती है, कुछ प्रॉब्लम टेम्पररी होती है। तो अगर मैं परमानेंट की बात करूँ, लाइक विजन, आंखों की जो रोशनी होती है कि हम कितना देख सकते हैं, कितना नहीं देख सकते, ये क्या होता है आपका विजन। दूसरा कम सुनाई देना, किसी को कम सुनाई दे रहा है, उसको हॉर्न सुनाई नहीं दिया, हियरिंग का है। स्ट्रेंथ, गाड़ी चलाने की ताकत चाहिए, गाड़ी को पार्किंग, हम गाड़ी को पार्क करते हैं, गाड़ी की हम पार्किंग करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें ताकत चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उसके अलावा हमें समझ होनी चाहिए कब स्पीड ज़्यादा, जजमेंट पावर भी आता है, कब स्पीड ज़्यादा रखनी है, कब स्पीड कम रखनी है, कब लेफ्ट लेना है, कब राइट लेना है, किस तरीके से लेफ्ट लेना है, किस तरीके से राइट लेना है, कब ब्रेक मारना है, कब ब्रेक नहीं मारना है। और रिएक्शन पावर मतलब कितनी जल्दी आप किसी भी स्थिति को समझ सकते हैं। उसके बाद टेम्पररी, अभी इनको पढ़ेंगे। टेम्पररी क्या होता है, भाई साहब थकान हो रही है। दूसरा, कोई दारू पी के गाड़ी चला रहा है, या कोई नशा करके, नशा पत्ता करके, है ना, क्या बोलते हैं गाँव में, नशा पत्ता है ना, नशा करके गाड़ी चला रहा है। उसके बाद उसको प्रॉब्लम है, बीमार है, फीवर आ रहा है 103, उसके बाद भी गाड़ी चला रहा है। गुस्सा आ गया कि उसने मुझसे ओवरटेक कैसे कर लिया। मुझे ना पहले गुस्सा आता था जब मैंने गाड़ी ली थी, जब मैंने कार ली, तो नई नई कार वाले क्या होते हैं, जोश में आते हैं। अब मेरी गाड़ी का इंजन भी बहुत पावरफुल है, तो जब कोई मेरे को लाइक कोई भी छोटी गाड़ी मुझे ओवरटेक करके आती थी, तो मैं अपने ऊपर क्या लेता था, ईगो पे ले लेता था कि अरे तू मुझसे आगे कैसे गया, तो मैं फिर तेज चलाता था। तो एक गुस्सा भी आता है इंसानों को कि वो मुझे ओवरटेक करके गया, अब मैं तेरे को ओवरटेक करूंगा। भाई साहब, बट आज की तारीख में मैं सबसे ऊपर उठ चुका हूँ। कोई भी ओवरटेक करो, हमें तो धीरे से चलनी है। और एक और चीज, मान लो मैं अपनी बिल्कुल परफेक्ट लेन में चल रहा हूँ, रोड पर मैं बिल्कुल परफेक्ट लेन में चल रहा हूँ, और पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है। मान लो रोड की डिजाइन स्पीड कितनी है, 60, रोड की डिजाइन स्पीड कितनी है, 60, आप 60 पर गाड़ी चला सकते हो, और कोई एक पीछे से एक आदमी आ रहा है 90 पर। अब मैं तो भाई 60, जो रोड की स्पीड है उसका बड़े चल रहा हूँ, बट पीछे से एक आदमी 90 पा रहा है, वो मेरे पीछे आके, क्योंकि मेरी 60 है, उसकी ज्यादा स्पीड है, मेरी कम स्पीड है, तो उसको मुझसे गाड़ी आगे निकालनी है। उसको क्या करना है, गाड़ी आगे निकालनी है। तो क्या होगा, वो मुझे हॉर्न देगा, तो मैं तो छोड़ देता हूँ, मैंने कहा तो भाई निकल जा। अब मैं इन चीजों से बहुत ऊपर निकल चुका हूँ। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, उसमें अक्ल तो आई जाती है। तो मैं अब रोड पर कोई गाड़ी का खिलवाड़ नहीं करता। मैंने एक समय पर बहुत करा है, जो कि बिल्कुल गलत है। आज की तारीख में भाई साहब मैं डिजाइन स्पीड पर गाड़ी चलाता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ रोड की स्पीड कितनी है, उससे ऊपर मैं कभी जाता नहीं हूँ। और पीछे से अगर मुझे पता है कि कोई तेज गाड़ी आ रही है, तो मैं उसको साइड दे देता हूँ, भैया तू निकल जा, जबकि मैं सही हूँ अपनी जगह। रोड की डिजाइन स्पीड 60 है, मैं 60 पे चला रहा हूँ, कोई पीछे से 90 पर लेके आ रहा है, तो तू गलत है, तेरे को गाड़ी रोकनी पड़ेगी। बट कोई बात नहीं, मैं तो साइड देता हूँ, भाई तू निकल जाता। तो कहने का मतलब क्या, रोड पर आपको ईगो तो सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा, और आपको गुस्सा भी नहीं करना पड़ेगा। उसका क्या होता है, क्लाइमेट, बारिश आ गई, विंटर आ गई, तो फॉग हो गया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है आपका, जो कि मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, उसका नाम है विजन। विजन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम मेजर क्या है, परमानेंट, टेम्पररी, तो इनको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। अब थकान को क्या समझाऊं, थकान तो थकान होती है, अल्कोहल तो दारू होता, मतलब जो कंजप्शन है, ये चीज समझने की नहीं है। ये तो अपने शब्दों से ही अपने आप को समझा रहे हैं, थकान का मतलब थकान होती है। बट ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है। दैट मींस टेम्पररी तो हमें ज्यादा ना पढ़ना है ना समझना है, क्योंकि ये तो आप सब जानते ही हो, है ना, टेम्पररी इफेक्ट समझाना। बट ये फिजिकल फैक्टर में टेम्पररी हमें नहीं पढ़ना, बट जो परमानेंट है वो इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, विजन। विजन को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, पहले इजी से पढ़ लेते हैं, लाइक हियरिंग स्ट्रेंथ। देखो हियरिंग, अगर मैं आपसे पूछूं हियरिंग का मतलब, देखो रोड पर परफेक्ट सुनना क्यों जरूरी है, क्योंकि रोड पर हॉर्न बजते हैं, किसी गाड़ी कोई पीछे से आ रही है या ओवरटेक कर रही है, तो वो हमेशा हॉर्न बजाती है। तो अगर मान लो किसी एक रोड यूजर का हियरिंग प्रॉब्लम है और उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो वो गलत है। जब हम रोड पर गाड़ी लेके निकलते हैं, तो हमें जो हॉर्न्स की आवाज होती है वो बिल्कुल सुनाई देनी चाहिए। तो हमारे लिए हियरिंग फैक्टर क्यों है, क्योंकि hearing is an aid to the road user which can at times be very vital. The sound of horn or the sound of nearing vehicle, it's समझिए क्या लिखा है कि हॉर्न हो गया, ये गाड़ी की आवाज। जैसे मान लो ट्रक होता है, ट्रक चाहे हॉर्न भी नहीं बजाए, ट्रक मान लो हॉर्न भी नहीं बजाता, बट ट्रक की आवाज हमें आ जाती है। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई गाड़ी हमारे पास में आती है, जब भी कोई गाड़ी हमारे पास में आती है, तो उसकी आवाज, उसकी इंजन की आवाज हमें आना स्टार्ट हो जाता है।
जब भी कोई गाड़ी हमारे पास आती है तो उसके इंजन की आवाज, कोई ट्रक हो गया, कोई हेवी व्हीकल हो गया, डीजल्स की कार्स होती हैं, इनकी आवाज बिना हॉर्न के हमें सुनाई देती है। तो ये हॉर्न सुनना और गाड़ियों की आवाज सुनना हमारे लिए फायदेमंद है कि हमें पता है हमारे पीछे से या पास में या लेफ्ट में या राइट में गाड़ी आ रही है। तो बट अगर किसी पर्सन को प्रॉब्लम है, उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। किसी भी पर्सन को अगर सुनाई नहीं दे रहा तो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सेकंड, स्ट्रेंथ। मैंने आपको क्या बोला कि कोई आजकल 55 किलो के लोग भी बुलेट लेके घूमते हैं। 55 किलो 50 किलो के लेके घूम सकते हैं, उनकी चॉइस है। मैंने एग्जांपल दिया, मैं ये नहीं बोलता, मैं कोई ऐसा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट हाँ जिस दिन उसमें सेल्फ स्टार्ट खराब हो गया, किक आ गई ना, तब आएगा मजा, क्योंकि फिर वो किक लगेगी ही नहीं। कहने का मतलब क्या है कि ताकत भी हमें कहीं ना कहीं चाहिए शरीर में, ताकि हम गाड़ी को अच्छे से पार्क कर सके। स्ट्रेंथ हमारे किस लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर पार्किंग। अब मान लो बुलेट हल्के से झुक गई, ताकत तो चाहिए ना बुलेट को चलाने के लिए यार, ताकत तो चाहिए ना, बिना ताकत के कैसे चलेगी बुलेट? तो स्ट्रेंथ हमें किस लिए चाहिए? जनरली फॉर पार्किंग। जो रेड में टिक करा है बस वही आपको लिखना है। रिएक्शन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस रिएक्शन टाइम को मैं आपको आगे समझाऊंगा PIEV थ्योरी से। PIEV थ्योरी से अभी आप इसको छोड़ दो। और लास्ट से जजमेंट पावर। जजमेंट आने को ये किस तरीके से गाड़ी चलानी, ये भी PIE दैट मींस ये भी एक रिएक्शन टाइम ही है, ठीक है। तो छोड़ो, हमने अभी 2 पॉइंट, ये जजमेंट पावर और रिएक्शन टाइम दोनों सेम है, इनका एक ही मतलब है ना। हियरिंग और स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं फिर विजन पर, विजुअल एक्टिविटी। अब देखो ध्यान से भाई, आपकी ये आंख है, विजन। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी आएगा। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में रोड यूजर फैक्टर से क्वेश्चन निकल के आता है। देखो ये आपकी आंख है, इसमें 3 व्यू होते हैं। फर्स्ट इज एक्यूट, सेकंड इज फेयरली क्लियर विजन कौन, एंड थर्ड इज पेरिफेरल विजन। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो प्लीज ध्यान से देखो। 3 चीजें बताई मैंने। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं ये एक्यूट और क्लियर विजन, ठीक है। हमारी जो आंख होती है, जो रेटिना है, जो प्यूपिल है हमारी, आपका प्यूपिल आप जानते होंगे क्या होता है। हम 3 तरीके से रोड पर चीजों को देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो, जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, देखो ध्यान से देखना, हम जब रोड पर गाड़ियां चलती हैं तो हम उसको किस तरीके से देखते हैं? एक तो हम दूर की गाड़ियां देखते हैं। क्या देखते हैं हम? दूर की गाड़ियां। और हमें क्या दिखता है? पास की गाड़ियां। दूर की गाड़ियां दिखती है, पास की गाड़ियां दिखती है। अगर मैं अपनी ड्राइविंग का सबसे पॉजिटिव फैक्टर बताऊं कि मेरी ड्राइविंग वैसे अच्छी है, बट ओवर कॉन्फिडेंस में मेरी ड्राइविंग बहुत खराब है। मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, बट अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंस में जाऊंगा, तेज चलाऊंगा, तो मेरी ड्राइविंग बहुत ही ज्यादा गंदी है। दैट मींस जब तक मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आता तब तक मेरी ड्राइविंग अच्छी है, ठीक है। अभी मैं आपके सामने आपसे बात कर रहा हूं, तो क्या मुझे साइड का नहीं दिख रहा होगा? अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या मुझे साइड में दिख रहा है, नहीं दिख रहा? आप बोलोगे हाँ सर आपको साइड में दिख रहा है। आपको ये नहीं पता चल रहा कि साइड में क्या है, बट आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है कि साइड में कुछ है। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो गाड़ी चलाते वक्त मुझे इन दोनों साइड्स का, लेफ्ट का और राइट का, मुझे दिखता है। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ लेफ्ट और राइट का मुझे दिखता है कि लेफ्ट में कौन सी गाड़ियां चल रही है। मतलब लेफ्ट में कोई गाड़ी, मान लो मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, तो मैं सीधा भी देखता रहूंगा ना तो मुझे पता लग जाता है कि लेफ्ट में कुछ है, क्योंकि दिखता है इधर से। तो हमारी आंख का वो व्यू जो लेफ्ट, आप देख तो सीधे रहे हो बट आपको लेफ्ट और राइट में दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल विजन। क्या है पेरिफेरल विजन का मतलब? कि आप देख सीधे रहे हो, मैं भी आपको देख रहा हूं, बट मुझे साइड में जो है वो दिख रहा है। यहां पर एक बॉटल है, यहां पर एक चीज है, मुझे दिख रही है। इस व्यू को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल विजन, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे दूर के, मेरे को बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स भी दिख रहे हैं, मुझे बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स भी दिख रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? एक्यूट और क्लियर विजन। जब हमें पास के, दूर के हर कुछ दिख रहा है, बिल्कुल सीधे दिख रहे हैं और सीधे में हमें सब कुछ दिख रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्यूट और क्लियर विजन। अब क्या है, आपको देखो, मैं आपको बताता हूं, कोई बाइक है, कोई साइकिल है, कोई कार है, कोई ट्रक है। बाइक है, साइकिल है, कार है, ट्रक है।
आपको ये सब चीजें दिखती हैं, आपको इन सब चीजों का कलर भी दिखता है, ये सब चीजें आपको दिखती हैं और इन सब चीजों का आपको कलर भी दिख रहा है। तो वो जो हमारा विजन है वो कौन सा है? फेयरली क्लियर विजन। कौन? अब ध्यान से देखना इसका क्वेश्चन क्या बनता है। हमने देखा कि जो विजन है किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए विजन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए विजन, एक सेकंड, कैसे होना है, सॉरी, हाँ, किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? विजन। दिखना जरूरी है, दिखेगा नहीं तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो हमने देखा तीन टाइप के हमारे विजन है, एक एक्यूट है, एक फेयरली क्लियर विजन है और एक पेरिफेरल। अगर मैं एक्यूट की बात करूं तो एक्यूट का काम क्या है? आपको दूर के और पास के ऑब्जेक्ट दिखते हैं। दूसरा क्या है? फेयरली क्लियर विजन। कौन? जो कि किसी भी गाड़ी का उसका कलर पहचानता है, उसका शेप पहचानता है। और तीसरा जो हमें साइड में दिखता है। अब देखना ध्यान से देखना। अब मैं आपके सामने तीन कलर बना रहा हूं। देखो, जो फर्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूं ये है पेरिफेरल विजन। जो सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूं ये है फेयरली क्लियर विजन। अभी आप देखते हैं और इसके बीच में एक दो लाइन और जा रही है, सॉरी इसको अलग कलर से बनाता है, ये है ना, ये देखिए। अब आप ध्यान दें, होता क्या है, सबके एंगल्स हैं। इसमें तो क्वेश्चन क्या आएगा कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने के समय में आपके तीन विजन काम में आते हैं। फर्स्ट है पेरिफेरल विजन। देखो ध्यान से देखो, मैं आपको सीधा देख रहा हूं, अभी मेरे लेफ्ट में अगर मेरी आईज बिल्कुल स्ट्रेट है और मेरा लेफ्ट है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री। अब मैं आपको सीधा देख रहा हूं, यहां पर मेरा कितना दिख रहा है? यहाँ अगर मैं देखो पेरिफेरल विजन की अगर हम लोग बात करें, अगर मैं आपसे पेरिफेरल विजन की बात करूं तो मुझे सीधे दिख रहा है। देखो ध्यान से देखना, मुझे यहां से लेके यहां तक दिख रहा है, मुझे यहां से लेके यहां तक दिख रहा है। मुझे ये जो मेरे हाथ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री से लेके मुझे यहां तक दिख रहा है। ये टोटल एंगल कितना हो गया सर? 180 डिग्री। ये टोटल एंगल मुझे कितना हो गया? पेरिफेरल व्यू की अगर मैं बात करूं तो 180 डिग्री का दिख रहा है मुझे। तो याद रखना, ये जो 180 डिग्री का एंगल है इसको हमने क्या बोला? पेरिफेरल विजन। सबके एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। एक्यूट और क्लियर विजन मतलब क्या है? दिस विजन इज अराउंड 3 to 10 डिग्रीज अराउंड द लाइन ऑफ साइट। दैट मींस आपकी एंगल का जो सेंटर है, रेटिना प्यूपिल जो आपका सेंटर है, उसमें से दो लाइंस निकल रही है और उन दो लाइंस के बीच का जो एंगल है, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूंगा क्लियर विजन की, जिसमें हमें सबसे दूर का दिखता है, तो जो दूर का हमें दिखता है वो हमारी आंख से जो दो लाइन एंगल निकल रहे हैं लाइंस के, उस लाइन के बीच में हमें दिख रहा है। भाई हमें कोई दूर, देखो मेरी आंख से कुछ मुझे दूर दिख रहा है ये चीज, तो ये दो लाइंस दिख रही है ना, इनका एंगल कितना होता है? 3, मतलब 3 से 10 डिग्री, 3 to 10 डिग्री। फिर बता रहा हूं मैं आपको, ये पूछा जा सकता है कि विजन के केस में जो हमारा एक्यूट और क्लियर विजन होता है, जो हमारा एक्यूट और क्लियर विजन होता है, उनके बीच का एंगल क्या है? 3 से सर 10 डिग्री। और क्यों काम आता है सर? दूर के ऑब्जेक्ट और पास के ऑब्जेक्ट देखने में काम आता है ये, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया फेयरली क्लियर विजन, इसका काम क्या था? अगर मैं आपसे पूछूं फेयरली क्लियर विजन का काम क्या था? सर ये आपको कलर और शेप बताएगा। ये आपको क्या बताएगा? गाड़ियों का कलर क्या है, क्या शेप है ना, तो इसका काम क्या है? कलर और शेप बताना। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो फेयरली क्लियर का मैंने एंगल ज्यादा बनाया है, तो इसका एंगल, इसका जो आप ध्यान से देखो 3 से 10 किसका था? एक्यूट का। फेयरली क्या था? कलर और शेप पहचानता है। आप कितने, हमारी जो सेंटर है आई का, उसमें से दो लाइन निकलेंगी, उस एरिया में हम देख, उन दो लाइन के बीच में हम देख सकते हैं, और वो जो दो लाइन का एंगल होता है वो कितना होता है? 10 से 12 डिग्री। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। एक्यूट मतलब समझ में आ गया, जो दूर का देखने में हेल्प करेगा और उसका एंगल 3 से 10 डिग्री।
फेयर का मतलब जो आपको गाड़ी कलर और शेप पहचाने का, इसका एंगल कितना होता है 10 से 12 डिग्री। तीसरा था हमारा पेरिफेरल विजन, जो हमें पूरा 180 डिग्री पे दिखाता है साइड की। अगर मैं सीधा भी दिख रहा हूं तो मुझे यहाँ का भी देखो, अभी मैं आपको देख रहा हूं तो मुझे यहाँ और यहाँ दोनों जगह दिख रहा है, मुझे यहाँ भी दिख रहा है, मुझे यहाँ भी दिख रहा है। क्या है वो मुझे नहीं दिख रहा, पर मुझे पता है कि हाँ कुछ है यहाँ पर, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल विजन। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप ध्यान से देख लो, है ना। द फील्ड ऑफ विजन एक्सटेंड अप टू 90 का लिखा है कि जो हम देख रहे हैं 90 डिग्री हम लेफ्ट में देख सकते हैं, 90 डिग्री हम राइट में देख सकते हैं, है ना। सेंटर लाइन ऑफ प्यूपल, ठीक है। आगे टॉपिक, तो विजन मेरे ख्याल से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले आप फिजिकल फैक्टर पे आओ। हम फिजिकल फैक्टर पे आ चुके हैं, देखो ध्यान से देखना, अब देखो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होने का। अगर मैं आपसे पूछूं क्या फिजिकल फैक्टर हमने पढ़ा है, आप बोलोगे हाँ सर फिजिकल फैक्टर हमने स्टार्ट कर दिया। फिजिकल फैक्टर में हमने सबसे पहले देखा विजन, हमारी देखो विजन में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। विजन हम कंप्लीट, देखो अब जो कंप्लीट हो गया उसको काटते हुए चलते हैं। विजन हमारा कंप्लीट हो गया, हाँ सर हो गया। हियरिंग हो गया, हाँ सर हो गया। स्ट्रेंथ हो गया, हाँ सर हो गया। और जजमेंट पावर और रिएक्शन टाइम आपको पता है दोनों सेम होते हैं। किस तरीके से अगर आप रोड पर चल रहे हो तो आप बिहेव करोगे। और मेरा लास्ट टॉपिक जो है किसका, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। आपकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आप जल्दी देखो, मैं आपको कराने वाला हूं यार एक काम में डायरेक्ट हाइड्रोलिक मशीन से स्टार्ट करें। आप मुझे सजेशन देना या चलो फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट करते हुए चलते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करूंगा। जो हमारा पोर्शन बीच का बचा हुआ था तो उसे कंप्लीट करेंगे। और बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है जब सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। अच्छा लगता है जब सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अगर अच्छा एक चीज हो, मेरा एक ना लास्ट एक टॉपिक बच रहा है। हम स्टडीज कर रहे थे, हमारा एक एक्सीडेंट स्टडी है, 15 मिनट का लेक्चर है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। एक टॉपिक बच रहा है, हम जो स्टडीज पढ़ रहे थे ना उसमें लास्ट में एक्सीडेंट स्टडीज पढ़ रहे थे, वो एक्सीडेंट स्टडीज का टॉपिक बचा हुआ है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर हम PIAV थ्योरी की बात करते हैं तो परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन एंड वॉल्यूशन, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। अगर इन देखो हम रोड यूजर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, रोड यूजर में हम फिजिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, फिजिकल में हम लोग सारी चीजें पढ़ चुके हैं। फिजिकल में कुछ टेम्पररी है, कुछ परमानेंट है। टेम्पररी हमें पढ़ाना नहीं है। और अगर मैं परमानेंट की बात करूं तो परमानेंट में हमारा लास्ट में क्या था, जजमेंट पावर और रिएक्शन पावर, जो कि PIAV थ्योरी। देखो ये PIAV थ्योरी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये PIAV थ्योरी मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। ये अगर हम देखें ये PIAV थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सर जो हमने बात करा है जजमेंट पावर का और रिएक्शन टाइम का, वो इस थ्योरी पर ही बेस्ड है। ये जजमेंट पावर और रिएक्शन टाइम, दैट मींस मतलब क्या इसका, कि अगर कोई भी रोड यूजर रोड पर गाड़ी चला रहा है तो मैंने आपको क्या बोला, कब उसको ओवरटेक करना है, कब नहीं करना है, कब ब्रेक मारने कब नहीं मारने, कब लेफ्ट लेना है, कब राइट लेना है, उसकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो समझ होती है, ये जो इंसान की समझ होती है, उसको टेक्निकल टर्म्स में PIAV थ्योरी पढ़ा दी है, जो कि हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है। परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन एंड वॉल्यूशन। परसेप्शन क्या था यार, मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, ये टॉपिक पे मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। PIAV थ्योरी आप में से कोई भी नहीं बोल सकता मैं बना पढ़ा दूं। भाई देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारी आंखें किसी भी चीज को देखती है तो वो परसेप्शन हो गया। फिर क्या करते हो आप, देखो सबसे पहले मान लो एकदम से किसी भी रोड यूजर को सामने ट्रक दिखा, तो जब उसने ट्रक देखा, देखने के बाद उसके ब्रेन, सबसे पहले किसने देखा, आइज ने देखा। आइज ने देखने के बाद वो सिग्नल क्या गया, ब्रेन में गया। तो सबसे पहले जो सिग्नल होता है, जब आपकी आइज ने देखा तो उसको क्या बोलेंगे हम, परसेप्शन। सेकंड इंटेलेक्शन क्या होता है आपने, कि आपको दिख तो गया और आप समझ भी गए, आप समझ गए कि सामने से ट्रक आ रहा है, तो वो सिग्नल आपने आंखों ने देखा।
आंखों के बाद सिग्नल ब्रेन में गया, आपने सिचुएशन को समझा, आपने सिचुएशन को क्या करा, आपने सिचुएशन को समझा, उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्शन। फिर जब ट्रक सामने से दिखेगा और वो ट्रक रॉन्ग वे पर आ रहा है तो हमें डर लगेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक मारेंगे। तो जिस टाइम देखो, परसेप्शन मतलब पहले आंखों ने देखा, इंटेलेक्शन मतलब आपके ब्रेन ने सिचुएशन को समझ लिया कि एकदम से सामने से ट्रक आ गया है और वो ट्रक रॉन्ग वे पे आ रहा है, तो आप सबसे थोड़ा पहले तो 2 सेकंड आप 1-2 सेकंड आप डरोगे, अरे यार ट्रक कहां से आ गया सामने, और उसके बाद आप एकदम से क्या करोगे, ब्रेक मारोगे, लेफ्ट लोगे, राइट लोगे, तो उसको हमें क्या बोला जाता है, वोल्यूशन टाइम। परसेप्शन आंखों ने देखा, इंटेलेक्शन दिमाग ने समझा, फिर आप डरे और डरने के बाद एक्शन लिया। इस पूरी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, PIEV थ्योरी। क्या बोलेंगे इस थ्योरी को, PIEV थ्योरी। अब सेकंड जो कर देखो, तो हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे सर आपके रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक की। और रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक में अब देखो ध्यान से, रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे देखो फिजिकल हुआ, फिजिकल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, परमानेंट और टेम्परेरी। टेम्परेरी किसी काम का नहीं है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी यही है, किस तरीके से हम सिचुएशन को समझते हैं, मतलब ये रोड यूजर कर देखो। और थर्ड एनवायरनमेंट फैक्टर, अब मौसम खराब है या कुछ है उसमें फर्क पड़ता है ना, गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम्स आती है जब मौसम खराब होता है, खराब नहीं होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो इस रोड यूजर टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रोड यूजर फैक्टर्स थे या रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो है फिजिकल का परमानेंट। इसके अलावा सारे फालतू के कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे और ना हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अब सेकंड टॉपिक जो है मेरा, इसके बाद कितने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे हम, देखो अब देखो ध्यान से, एनवायरमेंट फैक्टर फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, समझने का भी कोई फायदा नहीं है, साइकोलॉजिकल फैक्टर कोई फायदा नहीं है, बेकार कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपको वो पढ़ाया जिससे बस क्वेश्चन आएगा, मुझे जबरदस्ती का टाइम पास नहीं करना है, और आपको पता है कि मैं कोई टॉपिक छोड़ता भी नहीं हूं। आपको एक चीज अच्छी तरीके से पता है कि मैंने चाहे कितने भी पाप करे हो लेक्चर्स की रेगुलरिटी में, मैंने चाहे कितने भी पाप करे हो, मेरे इरेगुलर हो, बट कोई भी टॉपिक में छोड़ता नहीं। तो सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, व्हीकल, रेगुलर है ना, और व्हीकल को हम लोग कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज क्या है कि स्टैंड खराब हो गया था, तो मेरा 1 घंटा स्टैंड को अरेंज करने में लग गया। तो कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टेक केयर, बाय बाय।